नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में। जी हाँ, बुध ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि बुध ग्रह हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। वाणी के स्वामी के साथ साथ बुध हमें अपने जीवन में आर्थिक स्थिति से भी मजबूत रखता है। हमारे चर्म रोग हैं उनसे भी बचाता है अगर बुध अच्छा हुआ तो। बुध अगर हमारा ठीक हुआ, अच्छे वक्ता होते हैं, आपकी वाणी में वो मिठास होती है, हर किसी को आप अपना बना लेते हैं। बुध खराब हुआ, नीचस्थ हुआ तो ये मान के चलिए आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं। बुध की वजह से आप अपने व्यापार में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। बुद्ध की वजह से आप अच्छे कथावाचक बन सकते हैं। बुद्ध की वजह से आप बुद्धिमान बन सकते हैं और बुद्ध की वजह से आप अच्छे शिक्षक और इसके अलावा बहुत अच्छे एक राजनेता भी बन सकते हैं, क्योंकि आपके वाणी में वो अट्रैक्शन रहता है कि लोग आपकी वाणी से खींचे चले आए। आपने देखा होगा कई बार जब भागवत सुनाई जाती है तो जो कथावाचक व्यास गद्दी पे जो बैठे होते हैं वो तोते को अपने पास रख लेते हैं, शुक्राचार्य, हरे रंग के तोते को। तोता बुद्ध का प्रतीक भी है और तोता रखने का कारण ये भी है कि आपका उस समय जो वाणी आपके मुख से निकले, आप अच्छे वक्ता रहे, आपकी बातों पे एकदम कंट्रोल रहे, ये सारी चीजें रहती हैं। तो यहाँ मैं बुध के बारे में जो चर्चा कर रही हूँ वो इसीलिए कर रही हूँ कि बुध अगर किसी का खराब होता है तो दांतों से संबंधित समस्या हो जाती है, मुख में बदबू आती है, बहुत सारी ऐसी बीमारी। आप बोलते कुछ है, तुतलाते हैं, आप बोलते कुछ है, निकलता कुछ है। अपनी वाणी से हमेशा कठोर शब्द देते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाती है। बुध की वजह से आपके घर में आपकी बहन, आपकी बुआ, आपके घर की बेटी सभी दुखी रहते हैं। उनको कोई ना कोई कष्ट जरूर मिलता रहता है। बुध नीचस्थ अगर जिसकी कुंडली में है वो व्यक्ति जीवन में कभी भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाता। उसके घर में उसकी बहन, उसकी बुआ, उसकी बेटी हमेशा दुखी रहेगी। उस घर की महिलाएं हमेशा किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त रहेंगी, कोई ना कोई पीड़ा से परेशान रहेंगी। इसीलिए बुध का शुभ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, तो इसीलिए इनको ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। अगर बुध आपका अच्छा हुआ तो अपनी वाणी से किसी को भी अपना बना सकते हैं। जीवन में वो सारी भौतिक सुख और सुविधाएं आराम से पा लेते हैं। लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बातों को सुनकर लोग मोहित हो जाते हैं। आपके घर की बहन, बेटियां सभी बहुत अच्छे से रहती है। और इसके अलावा जो है बुध जिसका अच्छा है वो वाणी के साथ साथ बुद्धि में भी बहुत तेज होता है। एक अच्छा वक्ता होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा राजनेता भी होता है। इसीलिए बुध का आपकी कुंडली में शुभ होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी की कुंडली में बुध अच्छा नहीं है तो उसको शुभ जरूर करिएगा। उसके लिए खास उपाय है। मूंग की जो दाल होती है उसे रात में आपने भिगो के रखना है। सुबह बुधवार को आपने पंछियों में डालना है, गणपति जी को चढ़ाना है, गणपति जी को धूप चढ़ाना है, बुध के मंत्रों का जाप करना है। और आपकी कुंडली में किस भाव में कहाँ बैठा है, कितनी रत्ती का आपको पन्ना पहनना है, ये किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप पूछ के आप तभी उसको धारण करें। अपनी मर्जी से ना पहनिएगा। जो पन्ना रतन होता है वो कई प्रकार के होते हैं। एकदम एक गहरा हरा भी होता है, हल्का हरा भी होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं। उसकी क्वालिटी के ऊपर आपको देखना पड़ेगा। पन्ना आपके हाथ में, वो भी अगर सोने की अंगूठी में पहनते तो बहुत जल्दी असर करता है। और यदि आपके पास सोने की धातु में आप अंगूठी नहीं बना पाते, कोई बात नहीं, आप जो है चांदी में बना सकते हैं।
इससे जो है आपका जो स्टोन है वो उतना ही आपको यानी कि असर देगा, मगर इतना नहीं जितना कि सोने में दे सकता है। क्योंकि गोल्ड जो है, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा शुभ भी माना गया है, और गोल्ड को हम गुरु का भी प्रतीक मानते हैं, गुरु और सूर्य का भी मानते हैं, हर तरीके से हम कहते हैं गोल्ड हमारे लिए शुभ भी है। तो इसीलिए गोल्ड में पहनना मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ज्यादा शुभ रहता है। अगर आपको गोल्ड में पहनते हैं तो आप ये सोचिए आपको बहुत ज्यादा फल मिलता है, जल्दी मिलता है। आपके घर में अगर कोई भी बहन बेटी आती है, उसे हमेशा खुश करके घर से भेजिएगा, कभी भी दुखी मत भेजिएगा, उसको रोने मत दीजिएगा। उसके आंसू कहीं ना कहीं आपके बुध ग्रह को खराब कर सकते हैं। अगर कोई किन्नर आता है, आप किन्नरों को भी प्रसन्न करके भेजिएगा, उनका दिल मत दुखाइएगा, उनकी आंख, उनकी बद्दुआ मत लीजिएगा। किन्नर को पैसे देने के बाद उससे 1 रुपए जरूर प्रसाद के रूप में लेकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, आपको बहुत सफलता मिलेगी। इसके अलावा माँ दुर्गा को हरी चूड़ी पहनाना, चढ़ाना और साथ ही उनको हरे रंग के दुपट्टा या साड़ी चढ़ाना, ये भी बुध ग्रह को प्रभावित करता है। भगवान गणपति को दूबा चढ़ाना, भगवान गणपति को हरे रंग का दुपट्टा चढ़ाना या गमछा है, रुमाल है, जो भी आप हैं वो चढ़ा सकते हैं हरे रंग का। मगर आप किसी से हरे रंग के वस्त्र नहीं लेंगे, आप मूंग की दाल नहीं लेंगे। कभी कभी होता है कि उस दिन आप ना मूंग की दाल खाएंगे, ये भी याद रखिएगा। अन्यथा जो आप पुण्य कर रहे हैं उसका अशुभ फल प्राप्त हो जाता है। तो इन सब चीजों का आप विशेष ख्याल रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा यही बता दें, आप नाक जरूर छिदवा लीजिएगा। जिसके नाक नहीं छिदी है उसके साथ में कहीं ना कोई दिक्कत बनी रहती है, आर्थिक स्थिति से भी कमजोर रहते हैं। इसीलिए कहते हैं नाक जरूर छिदवाइए। नाक छेदने से हमारी नसों के ऊपर भी बहुत ज्यादा अपना प्रभाव पड़ता है बुध का। इसीलिए नाक छिदवाना बेहद उत्तम रहता है, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है, आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। अन्यथा जो है मुख से संबंधित कभी समस्या, कभी नसों में कोई समस्या और ब्लड से संबंधित कोई ना कोई समस्या आपको बनी रहती है। तो यहाँ आपको बुध के मैंने इतने सारे जो उपाय बताए हैं, उम्मीद करती हूँ यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में एक अहम जानकारी के साथ में आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।